Hi guys, I'm Nika. Okay, so this is really new for me because I usually stay behind the camera and shoot, but this is something really different for me. So tomorrow I'm going for a trip to Bali, and this time I thought let's try something different. I try to start my vlog from here. So right now I'm just feeling a little nervous because this is something really new for me to walk in front of the camera. And first मैं अपनी पैकिंग फिनिश करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोबारा. रियली विश कि पैकिंग इतनी इजी होती जितनी वीडियो में लग रही है। पैकिंग फिनिश करने के बाद हम रात में 11 साढ़े 11 बजे अराउंड यहाँ से अपने घर से निकले थे, क्योंकि हमारे होम टाउन से दिल्ली का डिस्टेंस कवर करने में अराउंड 3.5 आवर्स हमें लगते हैं। तो बस सामान रख लिया है, अब तैयार हैं, इन क्यूटीज़ को बाय करते हैं और निकल जाते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे और हम दिल्ली पहुंच गए थे। हमने कोई स्टे नहीं लिया, बस एक जगह पर पानी वगैरह पीने के लिए हम रुके थे। बाकी मैं तो सोती भी आई थी। और दिल्ली इतना शांत मैंने कभी नहीं देखा। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने इतना दिल्ली शांत देखा होगा। लग ही नहीं रहा था ये वही दिल्ली है जो दिन में इतना ट्रैफिक हैंडल करता है। आ गए यार दिल्ली एयरपोर्ट फाइनली। यहाँ आने की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे ना कुछ मिक्स सी फीलिंग आती है। एक थोड़ी सी नर्वसनेस लगती है और एक एक्साइटमेंट होती है। पता नहीं वो कैसी एग्ज़ाम्स जैसी फीलिंग होती है। चलिए फिर अंदर चलते हैं। फिर अंदर जाने के बाद का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, पर अंदर जाते ही हमने सबसे पहले अपने बोर्डिंग पास लिए। बोर्डिंग पास लेने में हमें अराउंड 15-20 मिनट्स लगे थे, क्योंकि क्यू थोड़ी लंबी थी। उसके बाद हमारा इमिग्रेशन बहुत फास्ट हुआ, बिकॉज़ हमारा फास्टैग इमिग्रेशन था। तो हमें सिर्फ 20 सेकंड्स लगे और हम रेडी टू गो थे। फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करते ही बस हमारी बोर्डिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी और हमारी सीट्स फ्रंट रो में थी, तो हमारा कॉल भी जल्दी आ गया था। बस फिर क्या था, प्लेन में बैठे, सीट बेल्ट लगाया और एंजॉय करी थी मॉर्निंग की फ़्लाइट। सो अराउंड 5 o'clock हम बाली पहुँचे थे और सनसेट का टाइम हो गया था। और लैंडिंग इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, बहुत सुंदर थी। अगर आप बाली जाएँ तो मैं आपको मतलब मेरी एडवाइस है कि विंडो सीट ज़रूर लेना, ज़रूर लेना, क्योंकि लैंडिंग इतनी ब्यूटीफुल होती है ना, बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मेरा कैमरा उसे नहीं कैप्चर कर पा रहा है, बट जैसे ही हम अंदर गए, मतलब हर जगह पर इतनी सुंदर-सुंदर हैंडमेड सब कुछ, मतलब हैंड क्राफ्टेड इतनी सुंदर-सुंदर आर्ट्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर आर्ट्स थे। बाली का एयरपोर्ट बहुत सुंदर था और हर जगह पे कुछ ना कुछ हैंडमेड ही बना हुआ था। आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत सुंदर-सुंदर पिक्चर्स, स्टैचूज़ तो इतने बड़े-बड़े थे कि बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर। सो लैंडिंग होने के बाद हमें लगा अब तो बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं है, हमारे पास तो ई वीज़ा है और जल्दी से चले जाएँगे, क्योंकि ई वीज़ा वाले लाइन में ना बिल्कुल भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं था। बस हमें लगा टैप, जैसे हमने इंडिया में करा फास्टैग इमिग्रेशन, बस टैप करा, बोर्डिंग पास लगाया और गुड टू गो थे। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो, और मतलब उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया हमारा, बहुत ज़्यादा। हम अराउंड 2 घंटा उस क्यू में खड़े हुए हैं। सो बेसिकली जो ये क्यू थी ना, वो सभी लोगों को क्रॉस करनी पड़ी जिनके पास ई पासपोर्ट्स थे, ई वीज़ा भी था। उसके बाद भी जो पासपोर्ट्स थे और बोर्डिंग पास था वो स्कैन ही नहीं हो रहा था। बस यूएस के पासपोर्ट्स हम लोग देख रहे थे, जो लोग क्रॉस कर रहे थे वो सिर्फ यूएस के ही पासपोर्ट से जो मशीन स्कैन कर रही थी, और बाकी कंट्रीज़ के जितने भी लोग थे वो हमारे साथ ही क्यू में थे और क्यू बहुत लंबी थी। बस क्यू तो क्रॉस करनी ही थी, क्यू में लगे और हमारे पासपोर्ट स्कैन करे। हमसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए, आप कितने दिन के लिए, मुझसे ही पूछा गया, मेरे हस्बैंड से नहीं पूछा था। मुझसे पूछा आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, बस उसके बाद बहुत ईजी था, हम बाहर आ गए।
सिम कार्ड हमने अंदर से नहीं लिया था, हमने सिम कार्ड बाहर से ही बाय करा। बाकी हमने ग्रैब बुक करी, हम ग्रैब से ही अपने होटल तक पहुंचे थे। ग्रैब बहुत इजीली बुक हो गई थी, वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। काफ़ी सारे टैक्सी ड्राइवर्स भी थे वहाँ पे, वो आपके पीछे बढ़ जाते हैं कि प्लीज़ ये मतलब आपको ग्रैब से चीप पड़ेगा, आप बुक कर लो। बट एकदम से होता है ना, आप न्यू कंट्री में लैंड करते हो तो एक थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस आपके माइंड में रहता है, तो हमने वो रिस्क नहीं लिया और हमने सारी जितनी भी हमारी पूरी फुल ट्रिप की राइड्स थी वो सभी हमने ग्रैब से ही बुक करी थी, क्योंकि प्रोसेस ना बहुत ही इजी था। बहुत इजीली ऐप से आप अपनी कार बुक कर सकते हैं और बस हार्डली 10 मिनट्स में हमारी राइड आ जा रही थी। तो हमने अपनी सारी जो राइड्स थी वो ग्रैब से ही बुक की थी। बस फिर राइड आने के बाद हम बैठे और हमें एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचने में भी अराउंड 45 मिनट्स लगे थे। तो बस चेक इन करने के बाद हमने कुछ खाया और फिर हमने अपनी राइड बुक करी ग्रैब से अगेन, और उसके बाद हम यहाँ के बेस्ट बीच क्लब में गए थे और यहाँ की वाइब्स, ओ माय गॉड, अगर आप बाली जा रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाइएगा, बहुत बहुत अच्छा क्लब है। सो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। डे 2 का व्लॉग मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।